हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नेचुरल क्लासेस बाय केमिस्ट्री की ओर से आपका स्वागत करते हैं। तो आइए आज चलते हैं अपना सेकेंड वीडियो लेके, पार्ट नंबर 2। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को कार्बनिक रसायन के सामान्य परिचय मैंने बहुत ही अच्छे से दी रखी थी, ठीक है। अब उसी को फिर से मैं लेके नेक्स्ट चलता हूँ, और उसको चलने से पहले थोड़ा सा मेरे वीडियो को जितना शेयर, कमेंट और लाइक कर सकेंगे उतना ही और बेहतर रहेगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। और थोड़ी सी मैं पार्ट नंबर 1 वाली जो वीडियो है थोड़ी सी उसकी मैं चर्चा कर देता हूँ। और इसमें सामान्य परिचय में मैंने बताया था लास्ट टाइम कि एक निकोलस लिमरी थे, जिन्होंने क्या किया था कि कार्बनिक रसायन को प्राकृतिक स्रोत के आधार पर और इसको सरल बनाने के लिए 3 भागों में क्या किया था, इसको बांटा था। और उन 3 भाग का नाम क्या था? खनिज पदार्थ था, और दूसरे का नाम क्या था? वनस्पति पदार्थ था, और तीसरे का नाम क्या था? जंतु पदार्थ। ठीक है, तो आज हम एक एक करके उसका इंडेफिनेशन उसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर खनिज पदार्थ क्या था, और वनस्पति पदार्थ क्या था, और जंतु पदार्थ क्या था। तो लेट बी स्टार्ट नाउ। अपने फर्स्ट वाले क्लासिफिकेशन को लेकर चलते हैं, जिसका नाम है खनिज पदार्थ। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं। खनिज पदार्थ वे पदार्थ जो खनिज स्रोतों से प्राप्त होते थे, उन्हें हम क्या कहते थे? खनिज पदार्थ कहते थे। जैसे लोहा, सोना, चांदी, नमक, खड़िया, ये जितने भी हमारे पदार्थ हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ कहते हैं। और इन्हीं लोहा, सोना, चांदी, नमक, खड़िया को बाद में अकार्बनिक यौगिक का नाम दिया गया। अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? अगर अकार्बनिक यौगिक अगर आपके सामने फेस करने के लिए आ जाए, तो अकार्बनिक यौगिक वे पदार्थ जिनमें कार्बन का कोई लेना देना नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक एक करके इनका हम इंडेफिनेशन और इनके बारे में और थोड़ी सी गहराई में लेके चलते हैं। और ज़्यादा मैं इसका चर्चा नहीं करूँगा, इस थोड़ा थोड़ा इसका मैं चर्चा कर देता हूँ एक सामान्य जानकारी के लिए ना। क्या होता है ना कि थोड़ा सा कोई भी स्टूडेंट जो है, कोई भी स्टूडेंट है, अगर थोड़ी सी इसके बारे में अगर जान जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आइए ठीक है चलते हैं। पहला लोहा क्या होता है? देखिए, लोहा का अगर मैं परमाणु क्रमांक की बात करूं तो लोहे का परमाणु क्रमांक 26 होता है। अगर इसका मैं ग्रीक लैंग्वेज की बात करूं, ग्रीक भाषा की बात करूं, तो क्या होता है? फेरम होता है। तो चलिए ठीक है, देखिए, आवर्त सारणी के 8वें समूह का पहला तत्व है। धरती के गर्भ में और बाहर मिलाकर यह सर्वाधिक प्राप्य तत्व है। किसके अनुसार? भार के अनुसार। मतलब ये जो लोहा होता है, ये आवर्त सारणी के 8वें समूह का पहला और धरती के गर्भ में और बाहर, गर्भ का मतलब बोले तो धरती के अंदर, ठीक है, और बाहर मिलाकर ये सर्वाधिक प्राप्य तत्व है। ये सर्वाधिक प्राप्य का मतलब सबसे ज्यादा मिलने वाला क्या होता है? ये तत्व होता है। किसके अनुसार? भार के अनुसार। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। धरती के जो गर्भ का मैंने अभी बताया, धरती के गर्भ में यह चौथा सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है। इसके 4 अस्थाई समस्थानिक मिलते हैं, जिनकी द्रव्यमान संख्या 54, 56, 57 और क्या होता है? 58 होता है। ठीक है, उसके बाद लोहे के 4 रेडियोएक्टिव समस्थानिक भी ज्ञात हैं, जिनकी द्रव्यमान संख्या 52, 53, 55 और 59 है, जो कृत्रिम रीति से बनाए गए हैं। ठीक है, जो क्या है? कृत्रिम रीति से बनाए गए हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा पूछता है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन पे चर्चाएं कर देता हूं। अगर कोई पूछता है क्वेश्चन कि धरती के गर्भ में सबसे अधिक पाए जाने वाला चौथा तत्व का नाम बताइए, तो आप क्या बताओगे? चौथा तत्व का नाम आप बताओगे कि लोहा होता है। क्या होता है? लोहा, जिसका आप सीधे बोलोगे कि इसके कितने समस्थानिक होते हैं, तो आप सीधे बोलोगे कि इसके 4 समस्थानिक होते हैं।
समस्थानिक मिलते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 54, 56, 57 और क्या होता है 58 होता है। अगर आपसे फिर से बोलेगा कि क्या लोहे के 4 रेडियो एक्टिव समस्थानिक ज्ञात हैं, तो आप सीधे बोलोगे हाँ लोहे के 4 रेडियो एक्टिव समस्थानिक भी ज्ञात है जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या है 52, 53, 55 और क्या है 59 है, जो कृत्रिम रीति से बनाए गए हैं। कृत्रिम रीति माने क्या होता है कि जो मतलब कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा क्या किए गए हैं बनाए गए हैं। ठीक है, ये तो था लोहे के बारे में। और नेक्स्ट बढ़ते हैं सोना। देखिए सोना, अगर सोने का नाम मैं लूं तो सोना क्या होता है, यह एक धातु एवं तत्व है। सोना क्या होता है, यह एक धातु एवं क्या है तत्व है। शुद्ध सोना चमकदार पीले रंग का होता है जो कि बहुत ही आकर्षण रंग है। यह धातु बहुत ही कीमती है और प्राचीन काल से सिक्के बनाने, आभूषण बनाने एवं धन के संग्रह के लिए प्रयोग की जाती है। सोना घना, मुलायम, चमकदार, संपीड्य एवं तन्य धातु है। ठीक है, अगर इसमें थोड़ा सा मैं क्वेश्चन अगर उठाऊं तो सबसे पहले क्वेश्चन यह उठता है कि सोना मतलब अगर मैं शुद्ध सोने की बात करूं तो शुद्ध सोना कैसा होता है, तो आप सीधे बोलोगे शुद्ध सोना चमकदार पीले रंग का होता है। अब पता है पीला जो रंग होता है बहुत ही आकर्षण होता है। कोई पीले रंग का कोई भी चीज पहनता है ना तो बहुत तेज से उसको क्या होता है आकर्षित करता है ना। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि यह धातु कैसा होता है तो सीधे बोलो कि यह धातु बहुत ही क्या होती है कीमती होता है। अगर मैं बोलूं कि प्राचीन काल से इसको क्या क्या बनाने में यूज किया जाता है तो आप बताओगे कि प्राचीन काल से सिक्के बनाने में, आभूषण बनाने में। आभूषण बनाने का मतलब क्या, आभूषण बनाने में जो सुनार नहीं होते वो लोग क्या बनाते हैं आभूषण बनाते हैं और हम लोग जाते हैं उसको क्या करते हैं खरीदते हैं। ठीक है, उसके बाद धन के संग्रह के लिए प्रयोग की जाती है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि सोना कैसा होता है तो आप सीधे बोलोगे सोना घना, मुलायम, चमकदार और क्या होता है तन्य होता है। ठीक है, तो ये था लोहा सोना के बारे में। मुझको मैंने क्या किया लोहा और सोना के बारे में आप लोग को मैंने बताया। और ये बहुत ऐसी बात नहीं है, ये थोड़ी जानकारी है और थोड़ी जानकारी ही एक सर्वश्रेष्ठ क्या बनाती है, एक स्टूडेंट को सर्वश्रेष्ठ बनाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं लेके चांदी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा चांदी को लेके चलने से पहले आप जो है कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चांदी के बारे में लेके चलते हैं। ठीक है, ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जानते हैं चांदी के बारे में। देखिए चांदी का जो सूत्र होता है इजी होता है। ठीक है, यह एक चमकीली व बहुमूल्य धातु है। चांदी ऐसे ही दूर से देखने पे चमकता है। ठीक है, और ये बहुत ही क्या होता है बहुमूल्य धातु होता है। इसका परमाणु क्रमांक 47 व परमाणु भार 107.9 होता है। यह एक तन्य धातु है। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि इसकी धातु कैसी होती है तो आप क्या बताओगे तन्य होती है। ठीक है, अतः इसका प्रयोग तार व आभूषण बनाने में होता है। ठीक है, अगर इसकी परमाणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1 होता है। ठीक है, चांदी सर्वाधिक विद्युत चालक व उष्मा चालक धातु है। अगर कोई पूछेगा कि चांदी जो होता है कैसा चालक होता है तो आप बताओगे चांदी जो होता है विद्युत चालक व उष्मा चालक धातु होता है। ठीक है, इसमें जल का जो सूत्र होता है H2O होता है। ठीक है, इसमें अच्छा जल का जो सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र क्या होता है, जल का अगर मैं सूत्र की बात करूं तो जल का सूत्र क्या होता है H2O होता है। और भारी जल की बात की सूत्र बात करूं तो D2O होता है। ठीक है, चलिए इसमें जल व कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के अभिक्रिया से जंग उत्पन्न होती है जो काले रंग की पड़ जाती है। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाएं जब क्या करती हैं चांदी की कोई भी चीज पहनती हैं तो कुछ समय के बाद वो क्या होता है उसका जो रंग होता है उड़ जाता है। ठीक है, उसका रंग जब क्यों उड़ता है, क्योंकि उसमें जो होता है कि
उसको बार बार क्या करती हैं, जल के साथ क्या करती है, भिगोती हैं। उसके बाद जब जल के साथ वह क्या होता है, भिगता है, तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के अभिक्रिया से उसमें क्या होने लगती है, जंग उत्पन्न होने लगती है, जो कैसा होता है, काले रंग की हो जाती है। और बाद में क्या होता है कि उसको और मतलब अच्छे बनाने के लिए, अच्छा ठीक ठाक बनाने के लिए उसको क्या करती हैं कि जहां से चांदी खरीदी रहती है उसके पास, जिसको सोनार बोलते हैं, उसके पास जाती हैं और उसको पॉलिश मरवाने के लिए क्या करती हैं, कहती हैं कि इसको आप क्या करो, एक काम करो, पॉलिश कर दो, जिसकी वजह से चांदी का जो रंग क्या हो जाएगा, अपने जगह पर आ जाएगा। ठीक है, फिर से वो अच्छा दिखने लगेगा। तो अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं कि चांदी की पायल काली क्यों हो जाती है, जो महिलाएं चांदी की पायल पहनती हैं उनकी पायल काली क्यों हो जाती है, तो उसका उत्तर आप क्या बताओगे कि चांदी वायु में, अच्छा चांदी वायु की बात करूं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ना, चांदी वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करने से क्या होती है, काली पड़ जाती है। चांदी वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करने से के साथ, यहाँ पे थोड़ा मैं लिख देता हूं, चांदी वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करने से यहाँ लिख देता हूं, काली पड़ जाती है। ठीक है, चांदी वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करने से क्या होती है, काली पड़ जाती है। तो ये था चांदी के बारे में, और आज हम अब चांदी के बारे में भी जान गए। अच्छा एक और चीज है, इसमें परमाणु क्रमांक है और परमाणु भार। अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो आप सीधे बताओगे किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, अगर ये जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या होती है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के क्या होते हैं, बाहर मतलब कोश में होते हैं। ठीक है, अच्छा प्रोटॉन पे अगर मैं चार्ज की बात करूं तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। ये एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी ना, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, अगर मैं बताऊं परमाणु के नाभिक और परमाणु के बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अगर परमाणु त्रिज्या की मैं माप की बात करूं तो परमाणु त्रिज्या की जो माप होती है 10⁻⁻10 क्या होता है, मीटर होता है। अच्छा 10⁻⁻10 मीटर को हम क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। ठीक है, अगर परमाणु की नाभिक की मैं बात करूं तो परमाणु की जो नाभिक जो होती है उसका जो माप होता है 10⁻⁻ क्या होता है, 15 होता है। ठीक है, अच्छा 10⁻15 को फर्मी भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे परमाणु भार। अच्छा सबको पता है कि परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, और उस नाभिक में प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और वो हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, कण होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं, और जो उसका नाभिक होता है वो क्या करता है, पूरे मास को इंडिकेट करता है। तो अगर मैं बताऊं परमाणु अगर द्रव्यमान की मैं बात करूं तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, कुल प्रोटॉनों की संख्या तथा कुल न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये तो था हमारा क्या था, चांदी के बारे में था। अब देखते हैं खड़िया। अच्छा खड़िया बोले तो क्या, जो हम चाक, जो स्कूलों में चाक का जो यूज करते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, खड़िया कहते हैं। जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट को एक और नाम से जानते हैं जिसको क्या कहते हैं, संगमरमर। क्या कहते हैं, संगमरमर का भी सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कैल्शियम कार्बोनेट मतलब
को और क्या किस नाम से जानते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट का और क्या नाम होता है? तो बताओगे संगमरमर होता है। या तो संगमरमर का सूत्र क्या होता है? तो बताओगे कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगर कोई चाक का सूत्र पूछता है तो बताओगे चाक का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अच्छा, खड़िया का जो मतलब होता है, चलिए देखते हैं खड़िया के बारे में। खड़िया का जो मतलब होता है सफेद रंग। सफेद रंग जो हम क्या करते हैं, सफेद रंग की चिकनी मुलायम मिट्टी जो पुताई लिखने की, जो पुताई और लिखने के क्या आती है, काम में आती है। ठीक है, यह एक चिकनी सफेद एवं सछिद्र, मतलब इसकी जो इंग्लिश होती है पोरस होता है, और साथ ही सैल होते हैं। यह चूने के पत्थर का एक रूप है। मतलब अगर कोई पूछेगा कि ये कैसा किसका रूप है, तो आप सीधे बोलोगे कि यह चूने के पत्थर का एक रूप है जो खनिज कैल्साइट से क्या होता है, बना होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये जो खड़िया होता है किस खनिज से बना होता है, तो आप बोलोगे कि भैया ये जो खनिज जो होता है, जो खड़िया होता है, वह खनिज कैल्साइट से क्या होता है, बना होता है। ठीक है, तो ये था जो है कि आपका खनिज पदार्थ, और खनिज पदार्थ का जो पूरा इंफॉर्मेशन था, पूरा जो मीन्स था, पूरे कंडीशन था, उस मैंने आप लोग को डिस्क्राइब किया। और आज बस यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे वनस्पति विज्ञान, वनस्पति पदार्थ को लेके। ठीक है, तो आप इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से पहले आप कमेंट करना और कमेंट में बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।